हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अगर आज की मैं बात करूं तो आज अपने हैं बालाजी महाराज के शहर में, मेहंदीपुर बालाजी में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल जगह है, बहुत ही पावरफुल मंदिर है। अगर आपके अंदर या आपके किसी रिलेटिव या नोन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और कोई भी आत्मा, भूत प्रेत या किसी चीज़ का भी साया है, तो आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आके माथा टेक लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ 110% वो नेगेटिविटी जो है बिल्कुल ही गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे होगी। तो आज अपने आए हुए हैं बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। अपने में कोई नेगेटिविटी या भूत प्रेत नहीं है, अपने आए हुए थे, जैसे यहाँ से जा रहे थे तो सोचा कि दर्शन करके चलें। तो इस तरीके से है कुछ मेहंदीपुर बालाजी शहर। बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही बढ़िया शहर भी है। अब अपने चलते हैं जल्दी से मंदिर, और मंदिर में करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप भी आ रहे हैं बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप किसी के साथ आ रहे हैं तो आपको जो है उसी का नाम लेके बुलाना पड़ेगा। ऐसे सीधा नहीं कहना कि चल ऐसे वैसे, मतलब समझ गए आप, ठीक है। और यहाँ पे ना तो किसी को प्रसाद देना है चढ़ाया हुआ, और ना ही किसी से लेना है। अगर आपको मंदिर के अंदर या कहीं पे और पीछे से कोई आवाज़ आती है आपका नाम लेके, या सीधा ही मतलब किसी तरीके से आपको बुलाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बी केयरफुल, और चलते हैं जल्दी से मंदिर और करवाते हैं आपको दर्शन। जय श्री बालाजी। गाड़ी को अपने पार्किंग लगा के आ चुके थे, सरकारी पार्किंग में ही, गवर्नमेंट पार्किंग में ही, जिसका चार्ज सिर्फ 50 रुपीज़ था। तो जो भी मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप भी अपने व्हीकल पे आ रहे हैं तो वहाँ पे आप पार्क लगा सकते हैं। और पार्किंग से बाहर निकलते ही आपको मंदिर जाने के लिए ऑटो भी मिल जाएंगे, जिसका फेयर ओनली 10 रुपये पर पर्सन होगा, जो कि वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ से जो डिस्टेंस की बात करूँ मंदिर की, तो लगभग 1 किलोमीटर है। तो हमने सोचा कि अपने तो पैदल ही चलते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल से आए हैं और बालाजी महाराज का हुक्म हुआ है तो अपने दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अपने पैदल चलने का ही डिसीजन लिया। तो अपने चलते हैं जल्दी से पैदल, और लगभग आधे से ज़्यादा तो अपनों ने कंप्लीट कर ही लिया है रास्ता। तो चलते हैं, करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं, और आपको देते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी। जय श्री बालाजी। तो पैदल चलते चलते अपने फाइनली मंदिर के पास आ चुके हैं। तो यहाँ से बिल्कुल ही पास में है मंदिर, लगभग 150 से 200 मीटर होगा, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत ही अच्छा शहर है। हमने तो सोचा कि छोटा सा शहर होगा कि ठीक है मंदिर होगा, लेकिन बड़ा शहर है सीरियसली। और सालासर जितना तो इजीली होगा। अगर आप सालासर गए हैं तो आपको सालासर के बारे में पता होगा। तो सेम वैसे ही मेहंदीपुर बालाजी है, और मेहंदीपुर बालाजी में भी मतलब अच्छा शहर है। ये देखिए इस तरीके से है, आपको हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे होटल्स हैं और धर्मशाला है, और खाने पीने के लिए भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बहुत ही शानदार है। मंदिर के बाहर जैसे एज यूजुअल हर जगह होता है कि प्रसाद की दुकानें हैं, थोड़ी शॉपिंग की दुकानें हैं बच्चों के लिए। तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो वहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही सबसे पहले अपने को हुए बालाजी महाराज के दर्शन, और ये दर्शन करके तो ऐसा फील हुआ मानो कि अपने स्वर्ग में खड़े हैं। सीरियसली बहुत ही अनबिलीवेबल था। जय श्री बालाजी। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद मंदिर के मेन प्रवेश द्वार से एंट्री करने के बाद अब चलते हैं बालाजी महाराज के दर्शन करने। प्रसाद लेके और पूरे मार्केट को एक्सप्लोर करके, पूरे मेहंदीपुर बालाजी के राउंड लगा के अभी अपने आ चुके हैं मेन मंदिर के अंदर। प्रवेश द्वार से एंट्री करते ही अभी अपने मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखिए इस तरीके से कुछ रेलिंग है, इस तरीके से कुछ जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह है। यह प्रवेश द्वार है। जय श्री बालाजी। अगर मैं भीड़ की बात करूं तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर भीड़ है। लगता है 10-15 मिनट में ही नंबर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। जय श्री बालाजी।
सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर ही अपने मंदिर के मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं। तो ये है मंदिर का मेन गेट। इस चीज़ को तो देखते ही अपने भी गूज बम्स आ गए थे। सीरियसली बहुत ही अनबिलीवेबल था। कभी नहीं सोचा था कि ये माहौल भी देखने को अपने को मिलेगा। जितने भी ये बाहर पंडाल में भगत बैठे हैं, संगत बैठे हैं, सब के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव मतलब वो एक ऊर्जा है जिसके कारण ये यहाँ पे इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। ये देखिए पूरे अपना सिर मतलब पूरे ग्रिल के साथ मार रहे हैं, रो रहे हैं, बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं। मतलब देखते ही पूरा परेशान हो गए थे हम। फिर उसके बाद अपने ने सबसे टर्न करते ही सबसे पहले के बालाजी महाराज के दर्शन, और पहले दर्शन भी इतना आनंद आया कि मतलब उसको वर्ड में अपने एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और सामने ही उनके है श्री राम जी और सीता माता का मंदिर। यहाँ पे आप दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही अनबिलीवेबल और बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ था। और उसके बाद अपने चलते हैं सीधा बालाजी महाराज के और नज़दीक, क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा था। फिर बिल्कुल पास से दर्शन करने के बाद और पूरे मंदिर में एक नज़र मारने के, एक नज़र घुमाने के बाद फिर अपने दर्शन करने के बाद अपने चलते हैं सीधा बाहर। और लाइन के अंदर, अगर अंदर मंदिर के अंदर भीड़ की बात करूं तो कोई ज़्यादा खास नहीं थी, नॉर्मल से भीड़ थी सिर्फ लाइन में। फिर दर्शन किए और फिर अपने आ गए सीधा बाहर की तरफ। बाहर इन द सेंस मंदिर के अंदर ही पूरा राउंड लगा के जाना पड़ता है। फिर अपने को दिखा एक और मंदिर, ये भी प्रेत सरकार का मंदिर था। तो ये भी मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जाती है। जैसे ये देखिए प्रेतराज जी महाराज का मंदिर है। मतलब मंदिर इतना बड़ा नहीं है जितना यहाँ की मान्यता और जितनी यहाँ की पावर बड़ी है। फिर उसके बाद अपने सीधा आगे बाहर, और बहुत ही अच्छा लगा सीरियसली दर्शन करके। अब चलते हैं बाहर, और अगर आपको भी दर्शन करके अच्छा लगा हो तो हमारा आना भी यहाँ पे सक्सेस हो गया। हाँ जी, तो फाइनली अपने मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करके आ चुके हैं और आपको भी करवा दिए हैं। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंदिर है। अगर आप आओगे तो उस पावर को फील कर पाओगे। मतलब ये वो पावर है जिसको अपने ना मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और ना ही कर पाएंगे कभी कि कितना पावरफुल ये मंदिर है और कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आपको दिखाई देगी। सीरियसली अनबिलीवेबल था। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो दर्शन अपने को बहुत बढ़िया हुए, और भीड़ की बात करूँ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बहुत ही माइनर से टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में दर्शन हो गया अपने को, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। और मंदिर का जो काम है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो चल ही रहा है। बाकी सब बालाजी के हाथ में है। जय श्री बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के बाद अभी अपने आए हैं अंजनी माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद जब तक अपने अंजनी माता के दर्शन नहीं करेंगे तो वो अपने दर्शन मान्य नहीं होंगे या कबूल नहीं होंगे। तो इसलिए आए हैं अपने अंजनी माता के दर्शन करने के लिए। ये है मेहंदीपुर बालाजी का अंजनी माता का मंदिर, और इस तरीके से कुछ बना हुआ है। अंदर से आपको भी करवाते हैं दर्शन। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। चलिए जल्दी से करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। यहाँ पे आते ही सबसे बड़ी बात पता है कि अपने को बालाजी महाराज के फादर साहब यानी उनके पिताजी के भी दर्शन हुए अपने को। फिर उसके बाद माता नरेश देवी जी के भी दर्शन किए। फिर अपनों ने किए देवों के देव महादेव के दर्शन, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अनबिलीवेबल थे। जय श्री बालाजी। हाँ जी, तो फाइनली अपने बालाजी महाराज के दर्शन करके, अंजनी माता के दर्शन करके अभी अपने आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में। तो हमें तो दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। सीरियसली कभी सोचा नहीं था कि मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने का अपने को सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सबकी दुआओं के साथ अपने तो आगे दर्शन करने के लिए, और आपको भी घर बैठे हमने दर्शन करवा दिए। तो बहुत ही अनबिलीवेबल और नेक्स्ट लेवल था। अगर आपको दर्शन करके अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ये करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अपने नई से नई डेस्टिनेशन पे जाते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे और आपको भी घर बैठे बैठे करवाते रहेंगे। तो चलते हैं अब
नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और आपको भी लेके चलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।